और उत्तर प्रदेश में इन दिनों हर तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। भले ही अभी नौतपा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा यूपी तप रहा है। कुछ जिलों में पारा 40 के ऊपर है, लेकिन कई जिलों में गुरुवार शाम से आंधी और बारिश देखी जा रही है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार शाम से मौसम के बदलाव ने लोगों को काफ़ी राहत दी है। जहां तापमान में कमी देखी गई है, वहीं कई जिलों में आंधी और बारिश हुई है और तेज हवाएं भी चली हैं। ये तस्वीर बस्ती जिले की है, जहां हर्रैया तहसील के परशुरामपुर स्थित शंकरपुर गांव में तेज हवा ने पानी की टंकी को ही धूल चटा दी। यहां तेज हवा के कारण निर्माणाधीन स्टील की पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई और करीब 100 मीटर दूर जा गिरी। इस हादसे में वारहेड के बाउंड्री वाल का 50 मीटर का हिस्सा भी गिर गया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि निर्माण स्थल आबादी से दूर था। आपको बता दें कि करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से इस टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, जो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हो रहा है। अब इस टंकी में मटेरियल की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हम तो अधिकारी कुछ बतेबे नहीं कि तो आप क्या बताए। तब आप ठेकेदार आवत है, ठेका लिया तो आधा काम कराओ तो छोड़ के चला जाता है। कहूँ लेबर के पैसा ना घी, कहूँ कोई ना घी, अच्छा काम नहीं चल रहा था, धीमी गति काम चल रहा है। हाँ बहुत धीमी गति। तब जाकर टंकी बन गया, शंकरपुर तो करिए। वहीं फतेहपुर में आंधी पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुरुवार रात तेज आंधी और बारिश से कई जगह पेड़ गिर गए और सड़कों पर जाम लग गया। बिजली के खंभे गिरने से कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। साथ ही कई ग्रामीणों के घर भी तबाह हो गए। लोगों ने जाग कर रात बिताई और आंधी से जनजीवन प्रभावित रहा, लेकिन राहत की बात यह कि कहीं से जनहानि की सूचना नहीं आई। कौशाम्बी में गुरुवार की रात भयानक आंधी तूफान ने एक परिवार में तबाही मचा दी। एक परिवार में पत्नी, बेटे और बेटी की मौत हो गई, जबकि एक बेटा घायल है। इसी तरह से रातू तहसील में भी एक शख्स की मौत घर पर छप्पर गिरने से हो गई। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान में लेते हुए पीड़ित परिवारों को जल्द राहत देने का भरोसा जताया है। दिनांक 29 मई की रात में आई आंधी तूफान में कौशाम्बी जनपद के तहसील मंजनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम दूनी का पूरा में पेड़ गिर जाने से 3 लोगों की मृत्यु की सूचना है। इसमें जो भी प्रक्रिया है उसको करते हुए मुआवजे की जो कार्रवाई शासन के निर्देशानुसार विदिन 24 आवर उसको पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में भी गुरुवार रात अचानक आई तेज आंधी से टीन शेड पर पेड़ गिर गया। टीन शेड के नीचे सो रही एक महिला की दबकर मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। यह घटना मेलेरिया थाना क्षेत्र के गोचर माजरे राही की है। वहीं अल्मोड़ा में भी शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं अल्मोड़ा में रास्ते में चीड़ का एक पेड़ भी गिर गया, जिसे कर्मचारियों ने काट कर हटाया और रास्ता चालू कराया। भदोही में गुरुवार रात से ही मौसम बेहद खराब है। बादलों की कड़क गरज के साथ सुबह 6:30 बजे तक बारिश हुई, लेकिन कई जगहों पर बारिश के चलते पानी जमा हो गया। गोपीगंज पावर हाउस के सामने NH-19 के उत्तरी लेन के काफ़ी हिस्से में पानी भर गया। कई इलाकों में मामूली पेड़ और पेड़ों की डाल गिरने से बिजली बाधित हुई। भदोही जिले सहित कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अतिवृष्टि और 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान आने की संभावना जताई है। फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल तक के लिए लोगों को विशेष सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है और सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से लोगों को सतर्क कर रहा है। देखिए, विगत 1 सप्ताह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उसी के दृष्टिगत जो है मौसम में अचानक बदलाव आने की संभावना की सूचना हम लोगों को SDMA के माध्यम से दी गई थी। इसके अलावा जो IMD का भी सचेत ऐप है, उसके माध्यम से भी वार्निंग दी जा रही थी। तो उसका हम लोगों ने अपनी जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है DDMA, उसके माध्यम से भी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हमारे आपदा मित्रों के माध्यम से, हमारे जितने भी कम्युनिकेशन चैनल हैं, सोशल मीडिया और सबके माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार कराया है। और गुरुवार रात आई आंधी तूफान से जो तबाही हुई है, उस पर राहत आयुक्त से बात की संवाददाता आलोक पांडे ने।
यूपी सरकार के राहत आयुक्त ऋषिकेश यशोद हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सर रात के आंधी पानी तूफान की वजह से नुकसान हुआ है, क्या आंका गया है, किस तरीके की रिपोर्ट आपके पास आई है? देखिए, जैसे जैसे जो अलर्ट्स हम लोग को प्राप्त होते हैं वो सारे अलर्ट्स को हम लोग तत्काल जो है जिलों को भेज रहे हैं कंट्रोल रूम के माध्यम से। जो आम जनता है उनको तत्काल सूचना पहुंचे इसलिए उनको एसएमएस के माध्यम से, और जो एक नवीनतम सेवा अभी शुरू हुई है भारत सरकार की डायरेक्शंस के अनुसार, जिसे हम लोग सेल्फ ब्रॉडकास्ट सर्विस कहते हैं, जिसमें आपका मोबाइल जो है 10 सेकंड तक जो है लगातार संदेश देता है और बज के जो है अलर्ट के बारे में सूचना देता है। उसको भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में उपयोग करना शुरू कर दिया है। और जो अभी पिछले रात में जो घटनाएं हुई है आंधी तूफान की वजह से, इसमें 5 जिलों में जो है जनहानि होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें प्रतापगढ़ में 1 व्यक्ति, कौशाम्बी में 3, शाहजहाँपुर में 1, फतेहपुर में 1 और हमीरपुर में 6 व्यक्ति मृतक होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके साथ में कुछ घायल और पशु हानि भी रिपोर्ट हुई है। उन सभी को जो है इवैक्यूएट कर लिया गया है। कोई ऐसी समस्या जहां पर लोग फंसे हुए हैं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। हमीरपुर में जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है वो किसी एक निर्माणाधीन पुल के नीचे सो रहे थे। वो पुल का जो स्कैफोल्डिंग होता है और जो स्टील के जो उसके गर्डर्स होते हैं वो गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उसके लिए अलग से पृथक से जांच की जा रही है लेबर डिपार्टमेंट द्वारा और जिलाधिकारी द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए देवरिया की तस्वीर। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को शुक्रवार को उस समय राहत मिली जब अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश से पूरे शहर का मौसम सुहावना हो गया। कई दिनों से गर्मी से बेहाल लोग बारिश और ठंडी हवाओं का आनंद लेते नजर आए। किसानों के लिए भी ये बारिश काफी फायदेमंद मानी जा रही है, जिससे फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि इस बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक बारिश जो हुआ है इससे किसानों को कुछ फायदा हुआ है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इतनी तड़क और गरज के साथ हो रहा है कि सब पानी पानी दिखाई दे रहा है पूरा मौसम। लेकिन हर जगह गर्मी से राहत मिली हो ऐसा नहीं है। उन्नाव में बीते 12 दिनों से पारा 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तपिश ऐसी कि शरीर को झुलसा रही है तो उमस परेशान कर रही है। सुबह से 11 बजते ही पारा 41 डिग्री पर पहुंच जा रहा है। भीषण गर्मी के चलते दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। सूर्य की तपिश से राहत पाने के लिए मध्यम वर्गीय परिवार में कूलर सबसे बड़ा सहारा बन रहा है, लिहाजा इसका बाजार इस समय गर्म है। उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ ही उन्नाव में भी सूर्य की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। तपिश ऐसी है कि अब शरीर झुलसने लगा है और ये जो तापमान है उन्नाव का तो आज भी लगभग 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो अब दोपहर के समय घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। जो निकल भी रहे हैं उनको बड़ी दुश्वारियों से जूझना पड़ रहा है। तो ऐसी गर्मी में निजात पाने के लिए जो सबसे सस्ता साधन है वो लोगों के लिए कूलर है। तो हम आज उन्नाव शहर की एक कूलर की दुकान पे पहुंचे हैं और वहां से आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे जो कूलर हैं वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार गर्मी के चलते कूलर की मांग बढ़ी है और जो कूलर की वैरायटी है उनमें भी जो कूलर के मालिक हैं उन्होंने इजाफा किया है और लगातार कूलर बनाने का काम चल रहा है। कुछ पुराने कूलर हैं तो उनका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। तो आखिर इस बार बाजार में किस तरीके के कूलर हैं और किस तरीके के कूलर की ज़्यादा मांग है और कैसे जो ये पूरा व्यापार है ये चल रहा है, हम इस दुकान के मालिक से समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके की कूलर आप लोग तैयार कर रहे हैं और किस तरीके की कूलर की मांग ज़्यादा बढ़ी है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शादाब आरिफ है। जो हमारी दुकान पे इस समय लोहे की और प्लास्टिक के कूलरों की डिमांड ज़्यादा है, तो जो जिस तरीके का कस्टमर की डिमांड होती है उस तरीके का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके आपको देते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो पिछले साल के अपेक्षा अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी 44 के पार पारा है, तो मांग इस बार बढ़ी है? जी हाँ, मांग इस बार काफ़ी माल की बढ़ी है। पिछले साल की अपेक्षा गर्मी भी इस बार आपकी कुछ ज़्यादा पड़ रही है, जिससे कि माल की काफ़ी शॉर्टेज हो रही है। निश्चित तौर पे जो दुकानदार हैं, क्योंकि बिजली
का जो आर्थिक मार है वो सीधे तौर पर लोगों को झेलनी पड़ रही है और लगातार बिजली समस्या भी लोगों के लिए बनी है। तो ऐसे में ये ध्यान दिया गया है कि कम वाट की जो मोटर है वो लगाई जाए, जिससे लोगों को कम बिल में उनको गर्मी से निजात दिलाई जा सके। और जो कूलर का व्यवसाय है इस गर्मी में जो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे व्यापार का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि व्यापार अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो ऐसे में इनको रॉ मटेरियल की कीमतें ज़्यादा इनको देनी पड़ रही है, जिससे इनको रॉ मटेरियल लाने में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर सामने आ रही हैं। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।